विनायक प्रद्युमन चतुर्थी 18 जून बृहस्पतिवार 2026 को मनाई जाएगी। प्रद्युमन चतुर्थी प्रातःकाल 10:58 से 1:46 तक अवधि 2 घंटे 48 मिनट। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ 17 जून रात्रि 9:30 से चतुर्थी तिथि समाप्त 18 जून सायंकाल 6:58 तक। राजा कृदम के प्रमेह रोग की पीड़ा से मुक्त होने की कथा। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनिवर, आपके श्रीमुख से विशाख शुक्ल चतुर्थी व्रत का महात्म श्रवण कर मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। हे मुनि पुंगव, कृपया अब ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के व्रत का वर्णन करने की कृपा करें। वशिष्ठ मुनि जी बोले, हे राजन, आंध्र प्रदेश के शेषपुर नामक नगर में एक अत्यंत गुणवान राजा हुए, जिनका नाम कर्दम था। वे राजा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा नीति एवं न्याय युक्त शासन करने वाले थे। समुद्र तक विस्तृत समस्त भूमंडल पर राजा कर्दम का ही शासन था। अपने धर्माचरण के कारण राजा कर्दम भूलोक पर अतुलनीय हो गए थे। काल अंतर में एक समय देव योग से राजा कर्दम को प्रमेह नामक दारुण रोग हो गया। प्रमेह को सुजाक भी कहा जाता है। इस रोग के कारण राजा की देह में अग्नि के समान अत्यंत तीव्र दाह होने लगा। प्रमेह रोग ने राजा की यह स्थिति कर दी कि वे मूत्र त्याग करने में भी असमर्थ हो गए। उनकी संपूर्ण देह भयंकर रूप से दहक रही थी तथा वे उस पीड़ा के कारण व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे। विभिन्न कुशल वैद्यों द्वारा नाना प्रकार के उपचार करने पर भी राजा के रोग में कोई लाभ नहीं हुआ। रोग की पीड़ा में वृद्धि होने पर राजा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया तथा पत्नी सहित वन में चले गए। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से युक्त वन में विचरण करते हुए राजा यह विचार करने लगे कि इस पीड़ा से तो मृत्यु ही उचित है। राजा इस प्रकार मनन करते हुए वन में विचर ही रहे थे कि उसी समय ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि भारद्वाज वहां पधारे। भारद्वाज ऋषि का दर्शन पाकर राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया तथा उनके पूजन हेतु करबद्ध होकर खड़े हो गए। किंतु उसी समय सहसा मूत्र नली में पीड़ा होने के कारण राजा भूमि पर गिर पड़े एवं विलाप करने लगे। राजा की यह दुर्दशा देखकर ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने अपने तपोबल से राजा के दुख का कारण ज्ञात किया एवं कहा, हे राजेंद्र कर्दम, तुम मेरे हितकारी वचनों को श्रवण करो। तुम्हारा राज्य चतुर्थी व्रत से हीन हो गया है, जिसके कारण तुम महापाप से युक्त हो गए हो। अतः तुम संपूर्ण प्रजा सहित चतुर्थी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करो। उस व्रत के पुण्य फल से तुम अवश्य ही दुखहीन हो जाओगे। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने नमन करते हुए उनसे पूछा, हे ऋषिवर, इस व्रत का विधान क्या है? यह कैसे किया जाता है? कृपया चतुर्थी व्रत की विधि का वर्णन करें। भारद्वाज ऋषि बोले, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट कहा जाता है तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। सभी व्रतों के आदि में यह व्रत करने से मनुष्य को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी, अन्यथा वह इनसे हीन होकर नरक भोगेगा। ऐसा कहकर ऋषिवर ने ज्येष्ठ चतुर्थी व्रत से उत्पन्न महात्म का वर्णन किया, जिसका श्रवण करके राजा प्रसन्न हो गए। तदुपरांत राजा ने ऋषिवर को प्रणाम करते हुए भगवान गणेश के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब ऋषि भारद्वाज जी ने कहा, हे राजन, भगवान गणेश के स्वरूप का वर्णन करने में तो वेद आदि भी असमर्थ हैं, तथापि मैं सुख प्रदान करने वाला सार वर्णित करता हूँ। पूर्व काल में मैंने ध्यान में लीन होकर कठिन तप किया, जिससे संपूर्ण चराचर जगत मेरे अधीन हो गया। तदंतर मुझे अंतर ज्ञान प्राप्त हो गया।
तदुपरांत मैं इंद्रियों को शांत एवं उनका दमन करके ओधर मार्ग में स्थित हो गया। तत्पश्चात मैंने स्वानंदवासी होकर शांति प्राप्त कर ली। उस शांति से भेद उत्पन्न हो गए, जिससे मैं पुनः शांतिहीन एवं दुखी हो गया। उसी समय वहां महर्षि रैवत प्रकट हो गए। रैवत मुनि को प्रणाम एवं पूजन आदि करके मैंने उन्हें आसन प्रदान किया तथा निवेदन करते हुए कहा, हे महामुने, आप योगींद्रों के भी गुरु हैं। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। भगवान, मुझे योग शांति का ज्ञान प्रदान करें, जिसके द्वारा मैं शांति में स्थित हो जाऊं। रेवित मुनि ने कहा, गणेश शब्द में गकार वर्ण समसंवेद्य अर्थात स्वयं की आत्मा द्वारा ज्ञात करने योग्य है तथा णकार का आत्मा का योग कहा जाता है। इन दोनों के स्वामी भगवान गणेश हैं, जिन्हें ब्रह्म का पति कहा गया है। अतः हे मानद, तुम भगवान गणेश का ध्यान करो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी, अन्यथा तुम 100 वर्षों तक भ्रमित रहोगे। हे महात्मन, पूर्व काल में भगवान विष्णु के श्री मुख से इस महाज्ञान का श्रवण करके मुझे शांति प्राप्त हुई थी तथा अब मैं गाणपत्य धर्म का आचरण कर रहा हूँ। ऐसे कहकर रेवत ऋषि ने भगवान श्री गणेश का सिद्धिदायक एकाक्षर मंत्र मुझे प्रदान कर दिया तथा उसकी विधि एवं न्यास का वर्णन भी किया। मंत्र ग्रहण करके मैंने उनका पूजन किया तथा पूजन स्वीकार कर वे अंतर ध्यान हो गए। तदुपरांत मैं अनन्य चित्त से भगवान गणेश की आराधना करने लगा। गणेश जी की कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो गई, तथापि मैं उनके ध्यान में लीन रहा। निरंतर 10 वर्षों तक अहनिश भजन करने के उपरांत विघ्नेश्वर भगवान गणेश मेरे सन्मुख साक्षात प्रकट हो गए। गणेश जी का दर्शन कर मैंने उनकी पूजा अर्चना की तथा साम वेद के 8 नामों वाले उनके स्तोत्र से उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत मुझे गाणपत्य बनाकर वे स्वानंद लोक में चले गए तथा मैं नित्य उनकी भक्ति में लीन रहने लगा। ऐसा कहकर भारद्वाज ऋषि ने राजा कृदम को विधि पूर्वक अष्टाक्षर महामनु मंत्र प्रदान किया एवं वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा कर्दम ने अपने निवास जाकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान गणेश का पूजन किया। सर्वप्रथम ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। चतुर्थी के दिन राजा ने नागरिकों सहित विधिवत व्रत संपन्न किया। हे राजन, दशरथ राजा कर्दम ने यह घोषित कर दिया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वर प्रदान करने वाली है तथा कृष्ण पक्ष की कष्ट हरने वाली। अतः जो भी मनुष्य इन तिथियों पर व्रत नहीं करेगा उसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा तथा वह दंड का भागी होगा। तत्पश्चात समस्त भूमंडल पर मनुष्य इस व्रत का पालन करने लगे। स्वयं व्रत करने एवं प्रजा से कराने के कारण राजा का प्रमेह रोग शांत हो गया तथा उनकी पीड़ा पूर्णतः समाप्त हो गई। गणेश जी की महिमा से प्रभावित होकर राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं पत्नी सहित एक वाटिका में निवास कर भगवान गणेश की आराधना करने लगे। अंत में गणेश जी का भजन करते हुए वे ब्रह्मलीन हो गए। तत्परांत राज्य के सभी मनुष्य अंत समय आने पर ब्रह्म में लीन हो गए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजेंद्र दशरथ, अब इस व्रत से संबंधित एक अन्य सिद्धिदायक कथा का श्रवण कीजिए। गौड़ देश में एक अत्यंत पापी अंतज्ञ निवास करता था। वह अंतज्ञ धन का लोभी, स्त्री लंपट तथा दुराचारी था। वह वन में यात्रा कर रहे मनुष्यों की हत्या करके उनका धन आदि लूट लेता था। इतना ही नहीं, वह वन में किसी भी वर्ण की स्त्री को अकेला देखकर बलपूर्वक उसके साथ दुष्कर्म करता था। वह नित्य नाना प्रकार के पाप कर्म करता था। एक समय किसी ब्राह्मण पर उस पापी ने आक्रमण कर दिया। भयभीत होकर ब्राह्मण सहायता के लिए तीव्र स्वर से लोगों को पुकारते हुए भागने लगा। उस ब्राह्मण की पुकार सुनकर 5 पुरुष वहां आ गए। उन 5 ने शस्त्राघात करके उस पापी अंतज्ञ को निस्सहाय कर दिया। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी।
शास्त्राघात की पीड़ा के कारण वह चतुर्थी के दिन पूर्णत निराहार रहा तथा अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सका। अतः अन्न विज्ञता में ही उसके द्वारा चतुर्थी व्रत संपन्न हो गया। आघात की पीड़ा, निराहार रहने के कारण पंचमी तिथि को उस पापी की मृत्यु हो गई। अनभिज्ञता में ही चतुर्थी व्रत करने के पुण्य से वह दुष्ट अधर्मी अंतज्ञ भी ब्रह्मभूत हो गया। राजन, जब एक अधर्मी चांडाल अनभिज्ञ होते हुए व्रत करने के प्रभाव से ब्रह्मभूत हो सकता है, तो जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा वह अवश्य ही ब्रह्म में लीन होकर स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि कितने ही पापी मनुष्य इस व्रत के प्रभाव से लौकिक सुखों को भोग कर स्वानंदवासी हो गए। उनका वर्णन करना भी असंभव है। इस व्रत की महिमा अपार है, इसीलिए इसके महात्म का वर्णन किया गया है। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी व्रत के महात्म का पाठ एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है।